नोएडा से बड़ी खबर है। इंजीनियर की मौत के मामले में प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही है। बता दें कि रिहायशी इलाके के पास गहरा गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया गया। सड़क पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर था और ना ही चेतावनी वाला कोई बोर्ड लगा हुआ था। खतरनाक मोड़ पर सुरक्षा के लिए कोई बैरिगेटिंग भी वहां पर नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा देर की गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मौके पर पहुंचने में बहुत समय लगा। पुलिस और दमकल कर्मियों के पास जरूरी उपकरण भी नहीं थे। रेस्क्यू के लिए जरूरी क्रेन, नौका या फिर गोताखोर समय पर मौजूद नहीं थे। मोड़ पर स्ट्रीट लाइन की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी, तो वहीं अंधेरे और कोहरे के कारण गड्ढा नहीं दिखाई दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही है। चूंकि वहां पर ना तो कोई साइन बोर्ड था, ना तो स्ट्रीट लाइट थी और ना ही वहां पर कोई पर्याप्त व्यवस्था थी। तो नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत ने प्रशासनिक व्यवस्था और दमकल विभाग की भूमिका पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मौजूदगी के बावजूद आवश्यक उपकरणों और साहस की कमी के चलते उसकी जान चली गई। यहाँ केवल युवराज नहीं डूबा, बल्कि सिस्टम ही डूब गया। कार्रवाई होगी, जांच होगी, कागजों पर सुरक्षा के नए मानक लिखे जाएंगे, लेकिन उस घर का सन्नाटा कभी कम नहीं होगा। एक डिलीवरी बॉय अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतर सकता है, लेकिन आखिर टीम क्यों नहीं? और यही सवाल बार बार। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद अब स्थानीय लोग दमकल विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे के आसपास का वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लग गया, लेकिन इंजीनियर की जान नहीं बचाई जा सकी। नोएडा दमकल विभाग की टीमें तो मौके पर पहुंची, लेकिन उस इंजीनियर को बचाने में नाकामयाब साबित रहीं। पिता किनारे पर बैठकर अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा और इंजीनियर पानी के अंदर से अपनी हेल्प मांगता रहा, मदद मांगता रहा और रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दमकल कर्मियां जो भी मौजूद थे मौके पर, उनके द्वारा उसको नहीं बचाया जा सका। जिन क्षमता की गाड़ियां या इक्विपमेंट्स थे वो नहीं होने की बात सामने आ रही है। और दूसरी तरफ दमकल विभाग पर डिलीवरी बॉय और मृतक का पिता दोनों गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों के द्वारा कहा गया है कि अगर समय रहते रेस्क्यू किया जाता, दमकल कर्मी पानी के अंदर उतरते, तो शायद उस इंजीनियर को बचाया जा सकता था। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब एक डिलीवरी बॉय बिना किसी संसाधन के पानी के अंदर कूद सकता है, तो दमकल कर्मी पानी के अंदर जाने से क्यों हिचक रहे थे? क्यों ऐसी बात सामने आ रही है कि पानी को ठंडा बताया गया? क्यों ऐसी बात सामने आ रही है कि अंदर सरिया होने की वजह से बोट को पानी के अंदर नहीं उतारा गया? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो सेक्टर 150 है उसके निवासी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंजीनियर को नहीं बचाए जाने के पीछे दमकल कर्मियों की भी असफलता मान रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को जब तक बुलाया गया, जब तक इंजीनियर की मौत हो चुकी थी। हाईटेक शहर नोएडा को कहा जाता है, आधुनिक संसाधन यहाँ पर हैं, बावजूद उसके 2.5 घंटे तक एक इंजीनियर पानी में फंसा रहा और उसने दम तोड़ दिया। और दमकल विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो किनारे पर बैठकर नज़ारा देखते रहे। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरीके का एक्शन देखने को मिलता है। तो नोएडा के सेक्टर 150 में हुई इंजीनियर की मौत ने नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये स्पॉट पहले से ही मौत का कट बन चुका था। हालांकि घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण ने बैरिगेटिंग कर कट को सामने से बंद कर दिया है ताकि कोई हादसा और ना हो सके। तो वहीं न्यूज़ 6 संवाददाता ने युवराज को बचाने के लिए कूदे डिलीवरी एजेंट मनिंदर से बातचीत की है। मनिंदर ने कहा, करीब 30 से 40 मिनट तक मैंने सर्च किया, लेकिन अंधेरा और गहराई के कारण कुछ भी नहीं मिला। जब मैं पहुंचा तब तक युवराज डूब चुके थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड 2 घंटे तक खड़े रहे, लेकिन रात में पानी में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। अगर वक्त पर एक्शन लिया जाता तो शायद वो आज बच पाते। मनिंदर ने आरोप लगाया कि बचाव टीमों में विल पावर की कमी थी और वे ठंडे पानी, लोहे की छड़ों का बहाना बनाते रहे। नोएडा सेक्टर 150 के मौत के उस कट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर युवराज मेहता की गाड़ी तेज रफ्तार होने के बाद सीधा तालाब में जाकर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। दरअसल तालाब नुमा ये जो ज़मीन देख रहे हैं, ये कोई तालाब नहीं है, ये बिल्डर की ज़मीन है, जहां पर उसको डेवलप करना था लेकिन डेवलप नहीं किया गया। और उसके बाद ना यहाँ पर किसी तरह की कोई बैरिगेटिंग है, ना ही किसी तरह का रिफ्लेक्टर है और ना ही कोई लाइट यहाँ लगी हुई है। यही वजह रही कि घना कोहरा होने के चलते शुक्रवार देर रात जब युवराज मेहता अपनी कंपनी से वापस लौट रहे थे और ड्राइव करते हुए उनकी गाड़ी यहाँ पर आती है और सीधा जो सामने का आप तालाब नुमा ये फील्ड देख रहे हैं इसमें जाकर गिर जाती है। जिसके बाद युवराज तकरीबन 1.5 घंटे तक बचाने की गुहार लगाते रहे। उसने अपने पिता को कॉल भी की और बताया कि इस तरह से हादसा हो गया है। हालांकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं कुछ यहाँ पर पहुँचे,
पुलिस को भी कॉल किया गया, पुलिस भी यहाँ पर आई लेकिन तमाशाबीन रहकर देखती रही। गजराज जी, क्या इसको कह सकते हैं ये सेक्टर 150 का मौत का कट है? मौत को कटी है ही, हकीकत का ये। और प्रशासन इसमें लापरवाही कर रहा है। अथॉरिटी तो वहाँ कतई सो ही पड़ी है और बीच के। अथॉरिटी ने अब दिखाने के लिए इसमें कार्रवाई की है, जो जूनियर इंजीनियर हैं उन पर गाज गिर दी है, उनको सस्पेंड कर दिया है और तमाम कार्रवाई करने की बात कही है, जांच कमेटी बना दी है। अभी तो कोई पता नहीं है जांच कमेटी की, पर पूरे अथॉरिटी ही सस्पेंड होनी चाहिए लापरवाही के कारण। अच्छा, ये भी बताया गया कि युवराज ने बचने के लिए यहाँ पर बहुत कोशिश की थी, 1.5 घंटे तक वो लगातार लड़ता रहा लेकिन कोई आया नहीं। 1.5 घंटे तक वो गाड़ी की छत पे खड़ा हो गया। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से सफाई देखना हमारा काम है। सर सफाई तो क्या देखा आप ये सफाई रोड की, सफाई रोड की सो रही है। पहली बार पहुंचे आप लोग। क्या कुछ देखा आप लोगों ने? आप यहाँ देखने आए थे, क्या कुछ देखा? सफाई कंटिन्यू हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है। सर ये पानी कैसे भरा था? सर पानी कैसे भरा था? सर ये पानी कैसे भरा है? क्या नाम है आपका? साल हो गए सर पानी भरे हुए। आपका मेरा नाम आपको पता नहीं क्या नाम है आपका? एक सेकंड बात कर लीजिए ना भाई। क्या नाम क्या है आपका? नाम भी बता दीजिए। और किस पद में है आप? सफाई निरीक्षक। सफाई निरीक्षक। फोन नीचे करो। सर यहाँ पे से कंप्लेन हो रही है, आपने अभी तक सफाई नहीं करवाई जैसे सफाई तो कंटिन्यू हो रही है सर यहाँ पे पानी कैसे भरा है? इस रोड की सफाई कंटिन्यू हो रही है। आप देख सकते हैं पानी कैसा है? पानी कैसा है? तालाब मेरे अथॉरिटी इधर 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 सर यहाँ पे सामने यहाँ पे कहाँ पे? अरे भाई साहब इधर देखो ना, उधर कहाँ घूम रहे हो आप? इधर देखो सर, कैमरा इधर है। कहाँ से पानी आया? कब से सफाई हुई है? क्या हुआ है? क्या है आपके अधिकार क्षेत्र में, पहले वो बता दीजिए। रोड और नाला। रोड के साइड में बैरिकेड होना चाहिए, वो आपकी नहीं, वो मेरे जुडिशियल सेक्टर में। रोड और नाला आपके क्षेत्र में आता है, ये बताइए। रोड और नाला आपके क्षेत्र में आता है, नाले की कवरिंग क्यों नहीं हुई थी? नाले कवरिंग मेरा जुडिशियल नहीं है। अभी कह रहे हैं आपके नाले की सफाई। नाले की सफाई से आपके नाले से पानी जाता है क्या, या किसी नाले से पानी जाता है? देखिए आप, नाला साफ। नाले में पानी कैसे भरा है? नहीं, नाले से पानी जाता है अंदर। सर हमने देखा नाले की वो सफाई मेरा कैसे हो रही है। क्राइटेरिया नहीं है ना। सर नाले से पानी जाता है ये अंदर? वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। सर ये पानी नाले से जाता है क्या अंदर? सीमेंट से संबंधित मैं कह रहा हूँ सर, ये पानी नाले से जाता है क्या अंदर? आपका बच्चा होता था नहीं, ये इनका बच्चा होता था। सर ये बता दीजिए कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, रोड की सफाई और नाले की सफाई। तो नाले को लेकर कितनी शिकायतें आपको अभी तक मिली थी, क्योंकि यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं नाले की तो सफाई हो रही है। देखिए अब नाला साफ कि है। पानी कहाँ से आता है? नाले में सोसाइटी से आता है कवर भी नहीं है, कवर्ड नहीं है ये। सर। वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। ये नाले का ही पानी तो गया है गड्ढे के अंदर। नाले की को कवर सफाई करना, जब आप कर रहे हैं, नाले की सर आप सफाई। सिर्फ एक जवाब सवाल का नहीं है जवाब ना दे दीजिए, ये पानी क्या इसी नाले से अंदर गया है, कहीं और से यहाँ आता है? ये पानी कहाँ से आया है? ये पानी कहाँ से आया? ये इसी नाले से आया है या कहीं और से आया है? ये पानी कहाँ इसी से आया नाले का है, इसी नाले का? तो क्यों जा रहा है ये अंदर? क्योंकि आपकी निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है। क्योंकि दीवार टूट गई ना, आप देख रहे तो हैं। दीवार की कौन बनाता है? आपको नहीं लग रहा है बार आप लोगों सफाई की हुई? उस दीवार को कीमत कौन बनाता है? आपको नहीं लग रहा है कि करोड़ों की कीमत के फ्लैट्स है, लेकिन लोगों की देखिए जिंदगी मेरी के बात साथ सुनिए, खिलवाड़ आप नहीं हो जो रहा मेरा है। क्राइटेरिया है मुझसे संबंधित आप सवाल कीजिए। सर मेरा क्राइटेरिया सर आपसे उसके संबंधित ही सवाल सवाल है, नाले से पानी यहाँ कैसे गया अंदर? ठीक है बस करो। नाले से पानी कैसे गया? आज से नहीं है, 10 साल से पानी जा रहा है, लोग बता रहे वो हैं। मुझसे कंसर्न नहीं है। नाले किसकी है? नाले की सफाई सर एक महीने में क्या एक दो महीने में कितनी बार सफाई हुई इसकी नाले की? आपने कभी ये कंटिन्यू हो रही रिपोर्ट दी? कब हुई? आखिरी बार कब हुई सर? कंटिन्यू हो रही है। सर Regular क्या basis आपने पे हो कभी रही ये है। रिपोर्ट दी कि इस नाले से पानी यहाँ अंदर जा रहा है? कभी आपने रिपोर्ट दी ऊपर अथॉरिटीज को? पता है कि ये पानी इस नाले से जा रहा है? हाँ वो आप कंसर्न आपने रिपोर्ट दी कभी? आपकी जिम्मेदारी है नाला साफ करने की। हाँ, नाला क्या साफ- आपने कभी रिपोर्ट दी? आखिरी रिपोर्ट कब दी थी आपने? मेरी डेली रिपोर्ट जारी है। सर तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी को पता है कि मेरी पानी बात जा रहा है? नाला ढका हुआ जो है हमारे साथ ये बताइए किस डिपार्टमेंट से आए हैं? पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। अच्छा, क्या क्या जो जुरिसडिक्शन है आपके अंदर, क्या क्या आता है? नाले की सफाई और रोड की तो सफाई। अच्छा, आपको पता था कि यहाँ पर जो नाले की सफाई है वो कब से नहीं हुई है? नाले की सफाई रेगुलर बेसिस पे हो रही है। लेकिन पानी का जमाव था, ये कैसी सफाई है जिसमें जमाव जो है पानी का अब तक नहीं हटा है इतने दिनों से? सर आपको लगता कई है कि महीनों अगर से। आपकी जिम्मेदारी थी ना, अगर आप सफाई कई करवा महीनों रहे हैं, से- अगर नाले कई अगर महीनों कवर से हो पानी गए, आ आप देख सकते हैं नाले की सफाई हो रखी है।
सर एक सबसे अहम नहीं, सवाल है, पानी सारे जो इकट्ठा जर्नलिस्ट था, आपसे पूछ पानी रहे जो हैं। इकट्ठा था वो आपने कितने आज समय से रिपोर्ट इकट्ठा था? कब दी? पानी वहाँ इकट्ठा नाले में नहीं, नाले में तो सफाई रेगुलर बेसिस पे हो रही है। सर ये पानी अंदर कैसे पहुंचा, इसकी रिपोर्ट कभी आपने दी, आप कभी आगे दी? पानी नाले से जो पानी पहुंच रहा है अंदर, ये आपको कैसे? कब से पता था ये पानी जा रहा है? क्या आप शर्मिंदा है? नाले को कवर आपको पता है कि अगर नाला कवर होता तो आज उसकी जान बचती ना। मैं बोल रहा हूँ नाले को कवर करना वो सिविल डिपार्टमेंट से है ना, वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। सर आप पहली सर आपका ये तो क्राइटेरिया है कि पानी जा रहा है, आपने बताया। देखते हैं यहाँ पर की गंदगी है सर। क्या आप डेली आते हैं, आप नहीं देखते। सर नाले की सफाई, नाले के अंदर सरिया है सर। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया है उससे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा क्राइटेरिया है ना, हाँ तो वो तो आप सवाल ऐसे करेंगे कवर क्यों नहीं है, तो वो मुझसे कंसर्न नहीं है। नहीं सर, ये आपसे कंसर्न है कि पानी यहाँ भर रहा था, क्या आपने इस बारे में जानकारी दी ऊपर? राजेश कुमार सर, अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। प्रभारी सफाई निरीक्षक पूरे नोएडा के प्रभारी हैं आप? अरे नोएडा का थोड़ी ना, जो मेरे को साइट अलॉट हुई है, जो मेरे को अलॉट हो रहा है एरिया उसी का तो मैं। हाँ जी, इस इलाका, ये इलाका आपके? हाँ। तो पीडब्ल्यूडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। नोएडा से ये बड़ी खबर, इंजीनियर की मौत के मामले में कार्रवाई अब की जा रही है। पीडब्ल्यूडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जो दरअसल उन्होंने अपना नाम राजेश कुमार बताया है, वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नाले के नियमित तौर पर सफाई होती है, तो गोल मोल यहाँ पर जवाब उनकी ओर से दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसकी रिपोर्ट बाकायदा रेगुलर बेसिस पे दी जाती है, उस पर भी कोई सटीक जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया है। जब उनसे ये पूछा गया कि नाले को आखिर ढक कर क्यों नहीं रखा गया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची हुई है और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, यही वो घटनास्थल है जहां पर शुक्रवार को देर रात हादसा हुआ था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि अब सीएम योगी सख्त नजर आ रहे, उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर साफ सफाई जारी है, नियमित तौर पर नाले की सफाई होती है। गोलमोल जवाब भी एक तरीके से वो देते हुए नजर आए। तो पीडब्ल्यूडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल पर साफ सफाई जारी है। तो नोएडा में सेक्टर 150 में शुक्रवार की देर रात वो जो हादसा हुआ, उसके बाद लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ देखिए सिस्टम की बड़ी लापरवाही, तो वहीं पर जो दमकल विभाग के अधिकारी थे, जो टीम में तैनात लोग थे, उनकी ओर से भी कुछ नहीं किया गया। वो वहां तक नहीं पहुंचे कि ताकि युवराज को बचाया जा सके। डिलीवरी बॉय वहां से गुजरता है, लेकिन डिलीवरी बॉय ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो पानी में जाकर कूदा और तकरीबन 1 घंटे तक उसने खुद उसे बचाने की कोशिश भी की। सुनाते हैं आपको, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। इंजीनियर युवराज मेहता को बचाने के लिए जो शख्स मौत के इस कुंड में कूदा था, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनिंदर इनका नाम है, इनसे हम सीधा बात करेंगे क्योंकि 1.5 घंटे तक बचाने की आवाज़ यहाँ पर वो लगाता रहा। एनडीआरएफ की टीम यहाँ रही, पुलिस की टीम यहाँ पहुँची, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं कूदा तो ये शख्स जो हमारे साथ बातचीत के लिए है। क्या कहेंगे, जब यहाँ पर युवराज मेहता उनकी गाड़ी अंदर मौजूद थी, क्या कुछ आपने देखा था, जानना चाहेंगे? तो लड़का 12 बजे का गिरा हुआ था, मैं 1:35 पे आया था। 1.5 घंटे लड़का जीवित रहा है, खूब 1.5 से पौने 2 घंटे जीवित देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझसे 5 से 7 मिनट पहले लड़का डूबा है। 1:35-40 पे मैं यहाँ आया था। मैं बोला कि यार अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो बोले थे कि बेसमेंट इसमें सरिया है, ठंडा पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब सिस्टम में जो लोग हैं वो उसके हिसाब से तैयार किए गए, तो ठंडे और गर्म क्या क्या देखना। रोड गिर के पहले तुम्हें गर्म पानी करके दें, फिर आदमी को बचाने जाओगे तुम। आप किसके मदद से कूदे? आप डायरेक्ट चले गए या आपको रस्सी के इससे बांधा गया? प्रशासन जो वहाँ खड़ा था, मैंने उनसे इजाज़त मांगी थी कि सर मैं जा सकता हूँ क्या? बोले आप पे तैरना आता है? नो हम का सर आता है, नो जा सकते हैं, कंफर्म तैरना आता है? हाँ जी, तो ठीक है, तो आप जा सकते हैं। मैंने सर रस्सा बांधा, सेफ्टी जैकेट पहन के मैं सीधा चला गया 50-60 मीटर। वहाँ मैं इतना अंदर चला गया था कि यहाँ पे जो लोग खड़े थे वो मुझे नहीं दिख रहे थे। वो बस मुझे टॉर्च के इशारे से बता रहे थे कि तुम्हें इधर चलना है, इधर चलना है, इधर देखो, इधर देखो। पूरे तालाब में घूमा था मैं, 100 मीटर की रस्सी नहीं मिल पाया, बहुत देर हो गई। मुझसे 5 से 7 मिनट पहले डूब गया था, लेकिन मुझसे पहले 100 प्लस लोग यहाँ पे थे जो उसे आसानी से बचा सकते थे। ये सवाल खड़ा करता है सभी पर, 100% मानवता पर भी। जी, मैं तो एक मिडिल क्लास बंदा होकर मैं रात को 2 बजे इस पानी में घूम गया, जबकि मेरी पर्सनल कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। क्या करते हैं मनिंदर आप? जी, मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, 5 से 2 बजे तक मेरी ड्यूटी चलती है। लास्ट ही ऑर्डर था मेरा। इससे पहले भी यहाँ पर हादसा हुआ, ये जानकारी मिली? 15 दिन पहले सेम कति हादसा। उस दिन मैं मौके पे था, उस दिन मैं उस ट्रक के साथ ही चल रहा था। लेकिन वो डूबा नहीं था ट्रक? नहीं, ट्रक ऊपर ही अटक गया था नाले में, लेकिन ड्राइवर जो है ये सोच के दाग गया था कि नीचे जमीन है, लेकिन उसे ये नहीं पता नीचे नाला है, तो उसे बचाया आपने? जी।
ट्रक में से गहरा होगा ये कम से पास में तो जो है कम से कम 10 एक फुट है, बीच में जाके 30 से 35 फुट है। इस तरह की मांग आप उठाना चाहेंगे क्योंकि आपने एक शख्स को यहाँ बचाया भी और एक दूसरी घटना आपके सामने यहाँ हुई, लगातार घटना यहाँ हो रही हैं। जी देखो मांग ऐसी है, बस नोएडा प्राधिकरण अथॉरिटी जिनकी गलती है, जो भी सजाए के लायक है उन्हें सजा होनी चाहिए 100%। सब चीज़ होते हुए अगर आदमी मर गो तो तुम किस बात की सैलरी जान ना जाए, किसकी सैलरी लेते हो? और 13 बैठ के जब तुम्हें पता है मौत का तांडव हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो, ये बैरिकेडों से भी गाड़ी नहीं रुकने वाली, जो ये लोहे के जो बैरिकेड खड़े कर दिए, गाड़ी की एक टक्कर में पानी में जा पड़ेंगे। गाड़ी की एक टक्कर में 20-20 के 15-15 किलो के बैरिकेड है। यहाँ ऐसा पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि गाड़ी किसी भी तरीके से आगे जाके गिरे ही नहीं। चलिए, जान को खतरा हो सकता है इनका ये कहना है, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। और जो बिल्डर है उनका नाम इन्होंने लिया और ये ज़मीन आपको एक बार दिखा देते हैं। ये पूरी ज़मीन आप देखिए, बिल्डर द्वारा बेसमेंट के लिए इसको खुदाई करवाया गया। कहीं पर 10 फीट, कहीं पर 25, कहीं पर 30 से 35 फीट गहरी ये बताई गई है। और अब जहाँ तक भी नजरें आप घुमाएंगे चारों तरफ, वहाँ पर आपको इसी तरह से पूरी ये झील दिखाई देगी, क्योंकि ये बिल्डर की तरफ से खोदा गया बेसमेंट है और यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इंजीनियर की मौत के मामले में नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल से न्यूज स्टेट के संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान सतीश पाल ने कहा कि मामले में लापरवाही पाए जाने वाले जेई पर उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है और साथ ही नोएडा ट्रैफिक सेल की भूमिका की जांच के लिए भी आदेश दिए गए। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले में नोएडा प्राधिकरण ने एक्शन लेना शुरू किया है। हमारे साथ एसीओ सतीश पाल जी हैं। सर, इस घटना के पीछे अभी तक की जांच में क्या तथ्य निकल कर सामने आए? अभी जांच तो चल रही है। जो प्राइमरी फैक्ट्स समझ में आए हैं वहाँ पर, है ना, पूछताछ में वो यही पता चला है कि कुछ मतलब वहाँ पर जो सड़क है उस पर गाड़ी जो ओवर स्पीडिंग मतलब होकर के गई वहाँ पर और दूर तक चली गई पानी में। बट ये जांच में हम लोगों ने दिखवा रहे हैं कि अगर वहाँ लाइट्स का कोई इशू था तो वो दिखवा रहे हैं, कोई सिग्नल की लाइट का मामला है तो वो दिखवा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर एक जो हमारे जेई लेवल के अधिकारी थे उनको सर ने उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी हैं। सर, वहाँ के लोगों का कहना है, कुछ लेटर भी है, सांसद जी ने लेटर लिखा, विधायक जी ने लेटर लिखा और वहाँ के लोगों ने IGRS भी किया था इस समस्या को लेकर, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया, ऐसा उन लोगों का आरोप है। नहीं, ऐसा हम लोगों के संज्ञान में नहीं। अगर ऐसा कोई पेपर हम लोग दिखवा के उसकी जांच करवा के कार्रवाई करवाएंगे उसमें। जिस तरीके से वो बिल्डर की ज़मीन थी सर, गड्ढा काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ था, उन लोगों का कहना है, उसी की शिकायत करते रहे और 40-50 फीट गहरा गड्ढा था, तो बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई सर अभी तक? वो आप जानते हैं कि वो 150 सेक्टर जो है ना, वो उसका स्पोर्ट सिटी का है, तो वहाँ पर जो है अभी बहुत सारी जांचें चल रही हैं। ऑलरेडी कोर्ट के आदेश के क्रम में जांच चल रही है, उसी में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, जेई की सेवा समाप्त होने के अलावा जो संबंधित विभाग है, नोएडा ट्रैफिक सेल की खासतौर पर बात करें, उन लोगों की किस तरीके की भूमिका सर इसमें रही है अभी? उसी के लिए उनका सीओ सर ने उनका जवाब तलब किया है, जवाब मांगा गया संबंधित। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है, संबंधित विभागों से जवाब भी तलब किया गया है। आने वाले समय में जांच के बाद देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई होगी। युवराज मेहता की मौत हुई है, वो नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के कारण ये मौत का बड़ा मामला सामने आया। देखिए, ये तस्वीर आपको शुक्रवार देर रात की ही वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं, जो लोग वहां से गुजर रहे होते हैं वो भी मौके पर खड़े रहते हैं और देखते हैं कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। लेकिन 2 से ढाई घंटे तक पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, लेकिन जो दमकल टीम के वहां पर कर्मी थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस गड्ढे में जाएं और फिर युवराज की तलाश करें। क्यों? क्योंकि ये कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरिया हो सकता है और पानी बहुत ठंडा है, इस वजह से किसी भी कर्मी की ओर से कोई यहाँ पर हिम्मत नहीं दिखाई गई। तो एक तरफ तो प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही, लेकिन जो दमकल विभाग में जिन कर्मियों को तैनात किया जाता है, NDRF की टीम में, SDRF की टीम में जिन कर्मियों को तैनात किया जाता है, उनका काम ही यही होता है कि ऐसी आपात स्थिति में वो पहुंचे और लोगों को बचाए और लोगों की जान पर नुकसान ना हो, उनकी जान पर बात ना बने, उनको बचाने का काम एक तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर वो कर्मी भी हिम्मत जुटाते हुए नजर नहीं आए। फिर एक डिलीवरी बॉय जो कि वहां पर मौजूद होता है वो हिम्मत दिखाता है और फिर वहां पर वो जाता है, जिसके बाद तकरीबन 30 से 40 मिनट तक युवराज की तलाश करता है, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि युवराज की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर सिर्फ मौत शुक्रवार देर रात युवराज की नहीं हुई, बल्कि उस पूरे सिस्टम की मौत हो गई जो कि मूक दर्शक बनकर वहां पर खड़ा रहा।
तो नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत के बाद से लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। नाराज लोगों में से एक आदमी ने बताया कि 2 महीने पहले उनका भी यहां पर हादसा होते होते बचा था। वहीं उन्होंने इस दौरान युवराज की मौत के लिए नोएडा प्राधिकरण को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया है। लोगों ने आगे बताया कि आसपास की सोसाइटी का गंदा पानी भी इसी जगह पर जा रहा है, जिसकी वजह से यहां हमेशा पानी जमा रहता है। नोएडा के सेक्टर 150 पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की हादसे के दौरान जो मौत हुई और उसके बाद से तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े करने वाले और कोई नहीं, यहाँ के रहने वाले लोकल रेजिडेंट्स हैं जो तमाम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। और उसके बाद इनसे हम बात भी करेंगे कि किस तरह के सवाल आखिरकार ये उठा रहे हैं, क्योंकि हम अगर तस्वीरें दिखाएं तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो बेसमेंट बिल्डर द्वारा डेवलप किया जाना था वो एक तालाब के रूप में यहाँ पर बन गया है और कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। जानकारी तो ये भी दी जा रही है कि यहाँ के जितने भी फ्लैट्स बने हुए हैं, सोसाइटी बनी हुई है, वहाँ का जो सीवर का पानी है वो पानी भी इसी के अंदर जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ की जो गहराई है, इसकी जो गहराई है वो 20 से 30 फीट तक पहुँच गई है। सभी से बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ आप रहते हैं? यशपाल धवन, मैं एस पार्क पे मैं रहता हूँ सेक्टर 150 में। तो हमारा भी 2-3 महीने पहले 2-4 लोग हमारे मित्र ये विजय कुमार मल्होत्रा जी हैं, गाड़ी से आ रहे थे, अंधेरा था, ऐसा ही मौसम यही था, धुंध में हमें भी दिखाई नहीं दिया तो गाड़ी हमने यहाँ तक गाड़ी आ गई, जहाँ तक आप दिखाई है मैं कहाँ तक दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ तक गाड़ी आई। उसके बाद हमने देखा यार ये तो हमारे साथ हादसा हो सकता था, तो अपनी भगवान का शुक्र करा कि टाइम पर आपने ब्रेक मारा। तो ये है कि आशा आगे, ये 27 साल का बच्चा गया है, इसकी जान गई है, बड़ा दुख है, लेकिन आगे किसी के बच्चे जिम्मेदार कौन सर आपकी निगाह में? देखो प्रशासन है ना आप हो सकते ना मैं हो सकता, हमें तो पता नहीं है ना, हम तो शिकायत कर सकते हैं प्रशासन से। बाकी दूसरा सवाल सर मेरा ये भी है, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बेसमेंट के लिए खुदाई की गई हो। ये क्या लग रहा है आपको? इतना लंबा चौड़ा एरिया जो हम देख रहे हैं, ये पानी कहाँ से यहाँ इकट्ठा हो रहा है? सारी सोसाइटी के सीवर का पानी यहाँ आता है। आम पब्लिक को मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या बनना है। मैं यहाँ रहता हूँ, एस पार्क में रहता हूँ, विजय मल्होत्रा मेरा नाम है। किसी को नहीं मालूम यहाँ क्या बनने वाला है। यही है कि नाला है, सारा सीपेज का पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ लोग आते हैं। क्या ये जो नाला बनाया गया है, इस नाले को बीच बीच में टूट गया है या गिर गया है जिसकी वजह से इसका पानी इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है? बिल्कुल यही वजह है। और इस नाले के अंदर कई बार गौवंश, कई दूसरे एनिमल गिरते रहते हैं, कोई केयर नहीं है। हम लोगों ने रस्सियों से निकाले हैं, पर कोई प्रशासन ने कभी इसमें कवर करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ ये बैरिकेड अभी रातों रात लगा दिए इन्होंने, यहाँ कुछ नहीं था। हादसे के बाद जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता का हादसा हुआ और मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, दिखाया, तो प्रशासन की नींद खुली। अभी भी पूरी नींद खुली है, ये भी रातों रात लगा दिए, उसके आगे कुछ नहीं है। अभी भी पता नहीं जागे या ना जागे उनको अभी पता नहीं है, आएंगे। सर एक सवाल और मैं आपसे बेसिक सवाल लेना चाहूँगा। हम कहते हैं कि नोएडा हाईटेक शहर है, डेवलप किया हुआ शहर है जिसको बसाया गया है। क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स इतने कम थे कि जब युवराज यहाँ पर बचाने के लिए गुहार लगा रहा था और तकरीबन 1.5 से 2 घंटा उसने यहाँ कोशिश भी की कि कोई उसे बचा ले, लगातार लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी, तमाम टीमें यहाँ पर आ चुकी थी, क्रेन यहाँ पर थी, उसके अलावा भी उसको नहीं बचा सके? क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी थी? बिल्कुल नहीं थे। जो देखिए जिन्होंने देखा है यहाँ पे, वो कह रहे हैं इनके पास नाव तक नहीं थी। एक रस्सा था छोटा सा, वो बार बार फेंकते थे, उस तक पहुँचता नहीं था। अब सोचिए रस्सा आपका 5 फीट 10 फीट का है, वो कहाँ पहुँचेगा उस तक? और उसके बावजूद फायर वाले आए, उनके पास कोई सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। वो अंदर कूद के बच्चे को बचा सकते थे। अंदर जाने कोई कह रहा पानी ठंडा है, जो मैंने सुना है। लाइफ प्रोटेक्शन जैकेट भी किसी ने नहीं दी, नहीं पहन रखी थी, किसी ने नहीं, ना पुलिस वालों के पास थी ना फायर वालों के पास थी। और आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ ये होना चाहिए था, वहाँ वो होना चाहिए था, पर किया हुआ किसने? तब सब आए थे क्या उस समय मौजूद? मौके पर आए थे आप में से कोई? हम हादसे के बाद आए, हमें मालूम नहीं था, सुबह मॉर्निंग में आए। पर जो एक बच्चा जो अंदर गया कूदा है, वो मेरा नाम नहीं जानता उसे, वो कहता मैं अंदर तक गया हूँ रस्सा लेके, पर तब तक जो कि डिलीवरी बॉय है वो खुद कूदा था उसको बचाने के लिए, जोमेटो का है, वो बेचारा अंदर गया है, उसके बावजूद उस तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि रस्सा नहीं था उनके पास। और तब तक वो नीचे भी जा चुका था। नीचे जा चुका था बच्चा, और नीचे चला गया, वो कहाँ से ढूंढे बेचारा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट के बारे में? ये मौत का पॉइंट बन चुका है क्या? क्योंकि पहले भी हादसे हुए, 31 तारीख को बताया गया ट्रक यहाँ पर आकर गिर गया था जिसकी वजह से पूरी वॉल जो है नाले की टूट गई है। हम तो एक बार हम खुद ही आए थे, हमारे आप सब थे उस हादसे में? उस गाड़ी में हम ही थे सारे उस टाइम, तो हमारा भी हादसा होते होते बहुत बचा। कब की घटना बता रहे हैं? 2 महीने पहले की बात है। स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में ही ऐसे ही, मतलब अगर ये ट्रक
जब इसमें गिरा था उसी टाइम अगर ठीक हो जाता। तो कुछ लोग सर ये सवाल उठा देते हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसे होते हैं, ओवर स्पीडिंग थी इस वजह से यह हादसा हुआ है, उसको क्या आप सही समझते हैं, सही ठहराते हैं इस वजह को? कोहरा के कारण हुआ है, ये अंधा मोड़ है, बिल्कुल एकदम कोहरा से पता ही नहीं चला। वैसे भी जहाँ पानी होता है वहाँ पर कोहरा और ज्यादा होता है, विजिबिलिटी और ज्यादा कम होती है। लाइट नहीं है सर यहाँ पे, लाइट का प्रॉब्लम, अगर लाइट प्रॉपर होती तो हादसा ही नहीं होता। लाइट भी होती है लेकिन रिफ्लेक्टर नहीं था और ये बैरिकेडिंग जो अब कर दी गई है पहले कुछ नहीं थी। जी सर, जी जी। मेरा नाम विजय कुमार है। देखिए वो लड़का गुड़गांव से आ रहा था, उसके फादर ने उसको कॉल किया कि बेटे आप बहुत लेट हो गए हो, क्या बात है? तो वो कहते हैं पापा ऑफिस में काम था, इस कारण से मैं लेट आ रहा हूँ। और आप एक चीज़ बताइए, जो गुड़गांव से लेके अपने बिल्कुल नेक्स्ट ये सोसाइटी वो बिल्कुल सही आ रहा है, तो हादसा यहाँ पे इसलिए हुआ है कि यहाँ पे प्रॉपर फॉग के लिए कोई वो जो कहते हैं रिफ्लेक्टर नहीं था, ठीक है, जो कि लाइट को स्ट्रीट लाइट नहीं है, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और जब 10 या 15 दिन पहले यहाँ पे ट्रक गिरा है, उसके बावजूद अब मुझे नहीं मालूम वो पुलिस का काम है, अथॉरिटी का काम है, जिसने भी है, यहाँ बैरिकेडिंग नहीं की, इसका कोई रिपेयर नहीं हुआ, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा, यहाँ पे कोई लाइट नहीं लगी। तो ये शेयर नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटी एज वेल एज अदर ऑफिशियल्स, आई डोंट नो कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है सर, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो क्या यहाँ पे एक प्रीमियम सेक्टर जो इन्होंने नोएडा 150 डेवलप कर दिया, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।